6 रनों के लिए। हाती चमचमती तलवार नशिबान खाले घोड्यावर हाती चमचमती तलवार नशिबान खाले घोड्यावर। थैंक यू डीजे। तो कालीचरण ने पहले ही शुरुआत में ये आक्रामक तरीके से उछाल दिया और अंपायर ने नो बॉल का संकेत भी किया, तो इस प्रकार अतिरिक्त 1 रन और खाते में जोड़ दिए गए। ऑन द विकेट स्वप्निल की गेंद कालीचरण को ऑन साइड पर खेल दिया है, फील्डर के पांव से दूर गई। हाँ, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पाहुणी मौका हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो स्थान होता है वहां पर एक खिलाड़ी को नंबर 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी तैनात है, उनके पैर के नीचे से निकल गई गेंद, कवर कर रहे फील्डर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, दोबारा गेंद को उसी क्षेत्र में खेल दिया है। क्या कमाल का स्ट्रोक है, कालीचरण का बल्ला बोल रहा है। चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। तो 16 रन बन चुके हैं और अकेले कालीचरण ने 16 रन बटोरे हैं। शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, क्या खूबसूरत स्ट्रोक्स उन्होंने खेले हैं, प्लेसमेंट के साथ जानबूझकर, देखभाल कर, परख कर, बहुत शानदार अनुमान लगाते हुए उन्होंने गेंद को प्लेस किया। स्क्वायर लेग के ऊपर से पिछला स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़क गया 4 रनों के लिए। उस चोट से स्वप्निल काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं। उनकी गेंद इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर सिरा देना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन चूक गए। अंपायर ने कहा कि वाइड, इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर। 17 विदाउट लॉस, 17 रन बगैर किसी नुकसान के बच चुके हैं। और स्वप्निल का प्रयास, लेकिन जब भी तेज रफ्तार के गेंदबाजी करते हैं, अब अनुशासन होना जरूरी है, लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है। कहां पर आपकी गेंद दिशा से भटक गई तो इस बार हवा में खेल दिया है, कैच होगा और इसी के साथ कालीचरण आउट हो गए, पहला विकेट गिरा है। विकेट म्हणजे हुकला तो संपला, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। थैंक यू डीजे। प्रशांत जाई बुलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खेल चल रहा है और जैसा आपने देखा कि कालीचरण अच्छा खेल रहे थे, अचानक एक गेंद को थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में घुमाने के प्रयास में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिस टाइम कर गए और कैच कर लिया गया। देखिए ज्यादा प्रेम में रहे, वो स्क्वायर लेग का एरिया उस एरिया को टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो पोजीशन में नहीं आया, बल्ला जल्दी मुड़ गया था, बल्ले का जो मुख था वो जल्दी बंद हो गया था, इसीलिए गेंद स्क्वायर लेग की तरफ आनी चाहिए थी, वो चली गई बिल्कुल जो मिडाप का खिलाड़ी वहां, तो विकेट मिलने के बाद गेंदबाज के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जी हाँ, एक तरह से ऑन साइड पर उसी क्षेत्र में प्लेस करना चाहते थे, लेकिन बल्ला थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी ही चल गया और उसकी वजह से गेंद को वो नियंत्रण में ऑन साइड पर नहीं खेल पाए। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर को आज काफी मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार व्यायाम करना पड़ रहा है, हाथों को फैला। उन्होंने कहा कि वाइड है, एक और अतिरिक्त रन बढ़कर पहुंच चुका है 18 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 18 for 1। स्वप्निल की गेंद, इस बार बहुत अच्छा प्रयास, स्वप्निल अपने फॉलो थ्रू में लगभग छलांग, कलाबाजी, डाइव लगाना ही चाहते थे कि गेंद जमीन पर गिर गई। अगर कला प्रयास कर पाते, कैच हो जाता, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर एक बहुत जबरदस्त कैच कहा जा सकता था। अद्भुत कैच हो सकता था इस टूर्नामेंट का, वो कैच अगर वो लेते तो वायरल भी हो सकते थे और एक विकेट भी मिल सकता था। मोमेंटम जो जा रहा था बल्लेबाजों की तरफ, वो थोड़ा अपनी तरफ लेके आ सकते थे, लेकिन कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी, अच्छी सोच, अच्छा इंटेंट था गेंदबाज का। वेल सेड, बिल्कुल सही, कमिटमेंट बहुत जबरदस्त रहा है उनका। स्वप्निल के लिए अगली गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेल दिया, स्क्वायर लेग पर फील्डर बस देखते रहेंगे एक दर्शक की तरह, उनके पास से गेंद गुजर कर गई डीप में मिड विकेट। जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते, आसानी के साथ बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति पर
रन्स बन चुके हैं, 20 एक विकेट गिर चुका है। और प्रशांत जी, मुझे लगता है कि काफी खर्चीला ओवर, महंगा ओवर स्वप्निल का जो कि साबित हो चुका है। तो पहले ओवर्स में जैसे ही ज्यादा रन्स बनते हैं, बल्लेबाजों का विश्वास बढ़ता है, फिर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो जाता है कि एक ब्लाइंड टारगेट होता है कि आप इतना बड़ा लक्ष्य बना पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये 20 रन बहुत महत्वपूर्ण है बल्लेबाजी की टीम के लिए। स्वप्निल की जो गेंदबाजी की, और आज जिस तरह से इन्होंने ज्यादा आगे डालने का प्रयास किया, तो ज्यादा फुल टॉस गेंदें आई, ज्यादा पैरों की तरफ गेंदबाजी की, गुडनेस पर टिप्पा खेलने का कोई प्रयास नहीं किया, या ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन इन्होंने नहीं की, तो इसलिए वो पनिश में जब इन्होंने वो गुडनेस पर टिप्पा खाने का एक बार फिर खिलाने की कोशिश की, तब वो फायदेमंद साबित हुए। तो इंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, योजना के अनुसार चलने की जरूरत है। सामने वाले टीम की ताकत क्या है, बल्लेबाजों की ताकत क्या है, वो समझते हुए आपको गेंदबाजी करने की जरूरत, और गेंदबाज को अपना बेसिक नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, अपनी कमजोर नब्ज बिल्कुल बताना नहीं चाहिए। और जैसा आपने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से आपने क्षेत्ररक्षण का फैलाव किया है, उसके अनुरूप आपको गेंदबाजी करने की आवश्यकता पड़ती है। इस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद घूमकर ऑफ स्टंप के बाहर, क्या बात है, बहुत अच्छी गेंद। अभी इसी बारे में हम बात कर रहे थे, सटीक लाइन और लेंथ, गेंद थोड़ा सा हवा में घूमती हुई डिविएशन के साथ ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई, और बैट्समैन थोड़ा सा अनुमान लगा रहे थे कि गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दें। पहले लाइन, मिडल और ऑफ स्टंप पर गिरी थी, फिर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल गई। उस छोर से ये गेंद नाथों की गेंद, और लगातार मिस करते जा रहे हैं बैट्समैन, लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि वाइड है, दिशा से थोड़ा सा बाहर निकल गई। और नियम के अनुसार अंपायर बिल्कुल अपने दामन को बेदाग रखना चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका जो भी डिसीजन वो बिल्कुल 100% हो। दूर आकाश में सूरज बादलों की ओर में छुपता हुआ क्या शानदार खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। उस छोर से अगली गेंद, नाथ गेंद को लेकर तैयार हुए, राउंड विकेट उनकी गेंद, और मानो बल्ले से नहीं फुटबॉल ही सही, खेलने का प्रयास तो किया ही, लेकिन एक रन जैसे तैसे खाते में जोड़ लिए गए। प्रशांत जी, एक तरफ मैं देख रहा हूँ खास करके वो बादलों ने सूरज को घेर लिया है, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज को वो सारे फील्डर है उन्होंने घेर लिया है। चार एक बार फिर देखा, ऐसा लग रहा है कि चाइना वॉल लगाई है, और वहां से गेंद बाहर नहीं जा रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ गेंदबाज द्वारा, और इस वजह से किरण रन को बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना बने। राउंड विकेट, उस छोर से गेंद फुल टॉस थी, हवा में खेल दिया, विकेट कीपर के पास गई, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया है। जी हाँ, इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है, संख्या विकेटों की बढ़कर 2 पर। मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। क्या बात है, थोड़ा सा लोअर, एक तरह से कहना चाहिए कि स्लो आर्म डिलीवरी थी, धीमापन था, और अचानक इस फुल टॉस स्लो गेंद को देखकर बैट्समैन पूरी तरह से जज नहीं कर पाए प्रशांति, मुझे लगा। और इस वजह से ऑन साइड पर घुमाने के प्रयास में बल्ले के बीचों बीच और निचले हिस्से से नहीं लगी, थोड़ा सा टॉप एज लगकर गेंद हवा में गई। विकेट कीपर ने आसान बना दिया कैच, और एक और विकेट का पतन। जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा क्षण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण। क्रिकेटमध्ये फुल टॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो, इथे बॅट्समनने वाया घालवलाय आणि आपली विकेट देखील घालवले। मला वाटतं ही चूक या ठिकाणी आहे, खूप मोठी संधी होती मोठा फटका खेळण्याची। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बात पर मुझे लगता है कि हम रोशनी डाल रहे हैं। ये गेंद इस बार खेलने का प्रयास, गेंद शायद थोड़ा सा पैरों से टकराई, और जब तक फील्डर गेंद को उठा पाते, 1 रन दोनों बैट्समैन छोर को बदल कर पूरा कर चुके हैं। 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 23 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। शाम हो चुकी है 4:35, और अभी भी दूर दूर आकाश में सफेद बादल मंडरा रहे हैं। उस छोर से ये गेंद ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास, बार बार प्रयास, लेकिन कामयाब पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। रन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बन रहे हैं, और प्रशांत जी, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि रन को बनने हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना बने। ये जो ओवर है जिसमें आप देखें तो ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, एक खराब गेंद थी, उसके ऊपर वो छक्का या चौका आना चाहिए था, वहां विकेट गिर गया। तो उसके बाद में अच्छी गेंदबाजी हुई है नाता की तरफ से, और इस वक्त टेम्पो थोड़ा सा धीमा पड़ गया, अचानक मानो रनों पर ब्रेक पड़ गया हो। इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, जानबूझकर ज्यादा ताकत नहीं लगाया स्ट्रोक के पीछे, गेंद डीप में गई, वाइडिश मिड विकेट, वाइडिश में डॉन डीप में, जब तक फील्डर गेंद को समेट पाए, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय को 1 रन को पूरा कर लें। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 25 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 25-2, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। प्रशांत जी, पहला ओवर जहां पर 20 रन बने थे, और दूसरा ओवर समाप्त हुआ
धीरे से, अचानक से, या कहिए थोड़ा सा परिवर्तन, जैसा हम क्रिकेट में कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। अचानक रन रेट डाउन हो चुका है, जहां पर 20 थे अब मात्र इस ओवर में 5 रन बने हैं। देखिए एक बार फिर अच्छा जो रास्ता होता है ना उसके लिए स्पीड ब्रेकर होते हैं, मतलब वो रफ्तार शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से हुई थी और उसके बाद में उस रफ्तार को रोकने का काम नाता ने किया। बल्लेबाजों की भी गलती, एक शॉट जो खेला गया था उसके बाद में भरपूर चर्चा हुई है, उस शॉट के बाद बल्लेबाजों ने ज्यादा खुलकर नहीं खेला है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी नाता तोड़ा हुई है। तो स्पीड ब्रेकर लगाया है तीसरे ओवर में, क्या प्रेशर जो बन गया है बल्लेबाजों के ऊपर उसको कम करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये ओवर ही बताएगा आपको। बिल्कुल सही बात, और महत्वपूर्ण ओवर इस वक्त अमोल लेकर आ रहे हैं। दूर वाले छोर से अमोल की गेंद, फुल टॉस थी, ऑन साइड पर खेल दिया गेंद को, स्टंप्स के लाइन पर थी, बिल्कुल उसको थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में कलाई के सहारे से घुमाते हुए खेल दिया जब तक फील्डर गेंद को उठा लें। दोनों बैट्समैन अपना छोर बदल चुके हैं, सिंगल्स में काम चला रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से 20 रन बने थे उसके मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे रनों पर ब्रेक लगा हो। स्पीड ब्रेकर जिसे कहते हैं, अचानक से रनों में थोड़ा सा शिथिलता आ चुकी है। दोनों बैट्समैन दोबारा आपस में विचार विमर्श कर चुके हैं, शब्दों का लेन देन कर चुके हैं, फिर क्या योजना बनाते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत अच्छी बात है दोनों बैट्समैन अगर बातचीत करते हैं, क्योंकि अपने नाजुक नफ्स को एक तरह से एक दूसरे से साझा करने के पश्चात उसे प्लस में बदल सकते हैं। अच्छी गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, एक और रन खाते में, और बहुत धीमापन इस वक्त खेल में दिखाई पड़ रहा है। हवा ठंडी चल रही है और मुझे लगता है कि शायद ये आज के शाम का आखिरी मैच हो सकता है। जी हाँ प्रशांत जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये आखिरी मुकाबला हो सकता है क्योंकि सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा लग रहा है हम इंग्लैंड में हैं, अभी गेंदबाजों के लिए मदद करने वाला पूरा वातावरण हो गया है। बिल्कुल बहुत शानदार वातावरण है इस बार ऑन साइड पर, क्या बात है। आखिरकार सुमित ने अच्छा प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद उनको बीट करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये शानदार केएमपीएल चौका। सनसनीत चौकार। एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ला, माझ्या देवाचं नाव किल्ल्याचे क्या बात है, शानदार स्ट्रोक और किरण शिंदे का बेहतरीन स्ट्रोक। ऐसा लगा कि तपती हुई जमीन पर हल्की सी बूंदाबांदी बारिश की जिस तरह से होती है, अचानक वो मिट्टी की खुशबू। इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर फील्डर की दिशा में खेल दिया है, बहुत अच्छा कैच, शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी। अजराचा हा जो आवाज आपल्यापर्यंत येतो, या पूर्णपणे आपण ट्रान्स बघतोय, ते पुण्यनगरीमधील आवाजांचा पहाड प्रवीण गायकवाड यांच्या माध्यमातून बनवले गेलेले आहेत। आज कर्नाटकमध्ये त्यांचा आवाज या ठिकाणी घुमतो आहे। पुण्यनगरीमध्ये आपण बघितलं वेगवेगळ्या ज्या स्पर्धा होतात तिथे अशा प्रकारचे ट्रान्स बनवले जातात। पहिल्यांदाच कर्नाटकमध्ये या ठिकाणी अशा प्रकारचे ट्रान्स चौकार षटकारासाठी वाजतायत आणि आज विकेटसाठी हा ट्रान्स आपण ऐकलेला आहे। प्रवीण गायकवाड, थँक्यू व्हेरी मच। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस छोर पर नए बैट्समैन जो कि स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, दूर वाली छोर से ओद विकेट, ये गेंद इस बार पिच हटे, क्या खूबसूरती के साथ एडजस्टमेंट करते हुए गेंद को बल्ले का सिरा देकर फिसलने दिया, गेंद गली बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। केएमपीएल का शानदार चौका। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। अचानक बार बार परिस्थितियां बदल रही है, पहला ओवर खर्चीला, दूसरा किफायती, तीसरा ओवर दोबारा ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा खर्चीला साबित हो। ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहते थे, वो स्ट्रोक भला भला कौन भूल सकता है अमित का। अचानक खेलने के प्रयास में पोजीशन बनाना चाहते थे, लेकिन देखा कि गेंद शॉर्ट रह गई, उसको एडजस्ट करते हुए बल्ले का निचला और बाहरी सिरा देकर फिसलने दिया गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उसके पश्चात एक और गेंद जो डॉट में तब्दील हुई, तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 35, जबकि 3 बहुमूल्य विकेट्स गिर चुके हैं
और अब मुझे लगता है कि समय है इस वक्त विवरण को बदलने का। प्रशांत जी आंखों देखा सुनाएंगे और अचानक प्रशांत जी हमें इसी बारे में बात कर रहे थे। कुछ एक बात हमने की फुल टॉस गेंदों पर जो बार बार देखने को मिली, कभी उसका अवसर लाभ भी उठाया बल्लेबाजों ने, लेकिन अचानक कभी कभी लूज गेंद पर विकेट भी गिर चुका है। ज्या पद्धतीने आता हा खेळ आपण बघतोय, उंचावल्यांचा खेळ सुरू आहे मैदानामध्ये. कधी विकेट जात आहेत, कधी खूप चांगले फटके येत आहेत आणि सामन्याचे चित्र सातत्यानं बदलत राहते. 3 षटकाचा खेळ धावफलकावरती एकूण धावा 35. यावेळेला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा टप्पा ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे. लेंथ खूप चांगली होती, चेंडू रीड करता येत नाही आणि त्यामुळे निश्चितच जी चांगली फटकेबाजी आपल्याला या ठिकाणी मैदानात पाहायची होती ती तशा प्रकारे पाहायला मिळत नाहीये. यापूर्वी युनायटेड रॉकस्टार आणि बेळगाव वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान 107 धावांचा पाठलाग करत असताना काही जबरदस्त बॅटिंग आपण दोन्ही बाजूने पाहिलेली होती. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र फलंदाजाला पडले भूल, दांडी झाले गुल, फलंदाज बाद गॉम. पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. इथे विकेट अत्यंत महत्वाचा आहे, तो गेलेला आहे आणि निश्चित ट्रान्स वाजवणं देखील कला आहे. प्रवीण गायकवाड पुण्यनगरीमधून हे ट्रान्स त्यांनी बनवून आपल्याला दिलेले आहेत. आज ते इथे वाजतायत. धावफलकावरती एकूण डाबा आहेत 35. बाद झालेला फलंदाज इथे आपण पाहू शकता. अमित गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल अमित. यावेळेला सुमितच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी. या षटकात पुढचा चेंडू राईट ऑफ ओव्हर द विकेट, पण त्याच्या डाव्या हाताकडून खूप सुंदर फटका, छान खेळलाय. स्ट्रायकरला क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब झालं, त्यामुळे एक धाव तर निश्चित मिळेल. दुसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न नॉन स्ट्रायकर एंड वरनं होतोय, परंतु स्ट्रायकर एंडच्या बॅट्समननं यावेळेला नकार दिलेला आहे. यावेळेला बॅटिंग करण्याकरता आपण पाहू शकता किरण सुरबे आणि दुसऱ्या बाजूला सुजित पवार. स्ट्रायकर एंडला सुजित पवार आहे, त्याच्या जर्सीचा नंबर 828. तिकडे दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता 12 नंबरची जर्सी घेतलेला बॅट्समन आहे. पूर्वीचे दिवस आणि आताचे दिवस बदललेले क्रिकेट आपण बघतोय. आमूलाग्र बदल टेनिस क्रिकेटमध्ये झालेले आहेत. पूर्वी फुटबॉलमध्ये 828 सारखे एक क्रमांक, 333 सारखा क्रमांक आपण पाहायचो. यावेळेला सुरेख फटका, चांगला टायमिंग, बॉलरच्या डोक्यावर गेलेला फटका लॉंग ऑफच्या दिशेनं. इथं मात्र क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होत आहे. एकेरी धाव मिळते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु नकार दिला स्ट्रायकर यांच्या बॅट्समननं. धावफलकावरती धावा होत आहेत एकूण 37. सुरू असलेला सामना सुपर सिक्सर धावणगिरी आणि STL जे क्रिकेटर या दोन संघादरम्यान. धावफलकावरती एकूण धावा यावेळेला पदाला ते खूप चांगला आहे. फुटवर्क चांगला होतं. चेंडू उभं खेळताना आपण पाहिलेलं आहे, तर लॉंगॉनच्या दिशेने जाईल. एक धाव मिळते. व्ही मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न बॅट्समनचा दिसतोय. धावफलकावरती एकूण धावा 38. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. राईट ऑफ ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करता असताना गोलंदाज आकोटापता चेंडू ऑन साईडला हुक केला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, झेल टिपला गेलेला आहे. फलंदाज बाद आणि या वेळेला STL जे क्रिकेटर संघासाठी आणखीन एक धक्का बसतोय. हुकला तो संपला. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी. पाचवा धक्का इथे बसतोय. फलंदाज बाद होईल. धावफलक धाबा 39. सुपर सिक्सर दाबडगिरी आणि STL चे क्रिकेटर्स या दोन संघादरम्यान सुरू असलेला क्रिकेटचा हा सामना. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहू शकता. इथे 5वं षटक अमोलच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलेला आहे. ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट असोसिएशन प्रेझेंट कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022. आज उत्सव मूर्ती म्हणून सुशांत डुबल अर्थात आमच्या यावेळेला समालोचन कक्षामध्ये आहेत. त्यांचा वाढदिवस आपण दुपारच्या सत्रामध्ये
या वाढदिवसाचं आपण निश्चितच सेलिब्रेशन केलंय. केक कटिंग झालेलं आहे. संध्याकाळी एक मोठी पार्टी असणार आहे, यात काही शंका नाहीये. आज त्यांच्या चेहऱ्यावरती निश्चितच हलकंसं हास्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. मैदानामध्ये जाऊया. मैदानामध्ये आता 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धावा 39. सुरेख फटका, चांगला टायमिंग, डीबी एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू चालला. कव्हर पॉइंट मधला क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती येतोय, चेंडूच्या खाली येतोय. चेंडू यावेळेला खूप सुंदर पद्धतीने पकडतो. झेल पकडला गेलाय. फलंदाज बाद. हुकला तो संपला. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी. वाटतय भागीदारीची आवश्यकता आहे. 5व्या षटकाचा खेळ आणि पहिल्या चेंडूवरती अमोल या ठिकाणी विकेट घेतोय. कव्हर्स मध्ये अप्रतिम अशा पद्धतीचा झेल पकडला गेला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय अमित. यावेळेला क्रमांक 8 वरती बॅटिंग करण्याकरता येतोय तो अमित. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता शिवाजीच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी, शिवाजी बाबर. नवीन बॅट्समन आपण पाहू शकता रवी साळुंके. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता. विचित्र पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क नाहीये. आता क्रमांक 8 वरती आपण पाहू शकता बॅट्समन बॅटिंग करण्याकरता येतोय. हार्दिक पांड्या स्टाईल तुम्हाला बॅटिंग करायचंय, धावांचा ओघ वाढवायचा आहे, धावांचा रतीब घालायचा आहे आणि त्याकरता चांगल्या तंत्राची आवश्यकता. सुंदर गोलंदाजी करत असताना अमोल यावेळेला 2 चेंडूमध्ये 1 गडी बाद केलाय. दुसऱ्या बाजूला कोणत्या प्रकारे यावेळेला मुभा दिलेली नाहीये. थोडासा वेगळ्या प्रकारचा फटका. कव्हर पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1च धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचले ते एकूण 40 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. प्रथम बॅटिंग करत असताना STLJ क्रिकेटर्स. 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे. पहिल्या चेंडूवरती विकेट आहे. दुसऱ्या चेंडूवरती कोणत्या प्रकारची धाव नाही, निर्धाव चेंडू. तिसऱ्या चेंडूवरती एकेरी धाव आहे आणि त्यानंतर आता हे चौथा चेंडू बघूया काय घडतंय. उलटा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. तिथून चेंडू जाईल वाईट लॉंग ऑफला. 2 धावा मिळतील. क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब झाले आणि या 2 धावांनी धावसंख्या वाढलेली आहे. धावसंख्या पोहोचले एकूण 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 42 धावा. धावा तुम्हाला कमीत कमी 60 पर्यंत न्याव्या लागतील. 5 षटकांचा खेळ आणि या 5 षटकामध्ये आतापर्यंत तरी अप्रतिम गोलंदाजी, तिखट मारा केलाय, टिचून गोलंदाजी केले गोलंदाज अमोलनं. कुठल्या प्रकारची संधी दिलेली आहे मोठे फटके खेळण्याकरता. यावेळेला ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. फुल टच चेंडू होता. पुन्हा तेच घडलंय. दिवसभरातल्या खेळामध्ये अनेक फुल टच चेंडू आले. काही वेळेला विकेट गेलाय, काही वेळेला बघितलं तर ते चेंडू डॉट टेकीला आलेले आहेत. आता हा चेंडू बॅटवरतीच येत नाहीये. शानदार गोलंदाजी खूप चांगली होती. परंतु ज्यावेळेस खराब चेंडू येतात त्यावेळेला मात्र मोठे फटके तुमच्या बॅटमध्ये येणं फार गरजेचं आहे. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 दुसऱ्या पर्वाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय. पहिल्या दिवसाचा खेळ संध्याकाळचं सत्र आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंखांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज सज्ज असेल. अप्रतिम फटका सुंदर सजवलाय. चेंडू जाईल लॉंगॉनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे. एकेरी धाव मिळते. स्ट्रेट ड्राईव्ह केला गेला होता. टायमिंग चांगलं होतं आणि अशा रीतीनं या 5 षटकाचा जर खेळ आपण बघितलं तर 5 षटकामध्ये एकूण धावफलकावरती धावा आहेत 44. 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये STLJ क्रिकेटर्स. आमच्याबरोबर पुन्हा एकदा अजय राज जोडले जात आहेत. अजय राज, इथे 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 44 धावा धावफलकावरती आहेत. 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 55-60 धावा. यापूर्वी आपण बघितलं तर एक फायटिंग टोटल ठरला होता. आता या बघूया आणखीन मैदानामध्ये आणखीन नाटकीय मोड आपल्याला बघायला. हुकला तो संपला. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी. वाटतय आणि हे जे क्रिकेटमध्ये आता जोपर्यंत अंपायर ओव्हर सांगत नाही तोपर्यंत ती जागा आपण सोडायची नसते. धावफलकावरती एकूण डाबा आपण पाहूया. एकूण डाबा झाले आहेत 44. धावफलकावरती काय फार मोठा फरक पडणार नाहीये. 44 धाबा झाल्या आहेत. 7 गडी बाद झाले. तर अशा वेळेला या शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये किती धाबा येणं अपेक्षित आहे. निर्धारित ओवर्स के मैचेस में प्रशांत जी अक्सर कहा जाता है कि जितना बड़ा लक्ष्य हो आपका उतना आप अपने आप को सुरक्षित, हालांकि सुरक्षित कहना नहीं, थोड़ा सा मजबूत पकड़ ज्यादा हो जाता है. और ऐसे में आखिरी 6 गेंदें शेषवाजी और कितना कुछ होगा. प्रशांत जी, मुझे लगता है कि इस आखिरी 6 गेंदों में अगर 15 रन भी बनते हैं, 10-15 रन बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक लक्ष्य बनाया जा सकता है. आपको नहीं लगता है कि बचे हुए इन 6 गेंदों में, हालांकि अभी विकेट्स टेल एंडर्स बचे हुए हैं,
और अक्सर टेल एंडर्स में काफी स्टंट रहता है, आक्रामक बल्लेबाजी की जा सकती है। इस वक्त टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा। तो ये जो मैच है जिसमें बिल्कुल आपको पूछले क्रम के जो बल्लेबाज है, आजकल इस तरह का जमाना आया है कि आपको वो नंबर 8 नंबर 9 पर बल्लेबाजी करना आना चाहिए। इससे पहले पैट सिम्प्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए। कुछ समय के लिए अनिल कुंबले ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भारतीय टीम के लिए। इससे पहले सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की, शमी ने कुछ अच्छे स्ट्रोक के लिए जब समय एक बार फिर जरूरत हो तो सिनात ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। तो यहाँ एक ऐसा समय आ गया है जिसमें 6 नंबर 7 नंबर तो बल्लेबाजी करते, लेकिन पिछले जो निचले क्रम के पूछले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं उनको भी रन बनाना आना चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। वो वैसे अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अजय राज टेलेंडर स्टाइल ही बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। दरअसल आज का दौर ऐसा हो चुका है प्रशांत जी कि हर उस खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन देने के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज। अगर गेंदबाज है तो उसको डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करने की क्षमता आनी चाहिए, इसके लिए अभ्यास भी होता है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है। पालघर के शार्दुल ठाकुर जिन्होंने भारतीय टीम के लिए एज ए गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी भी की, तो बल्लेबाजी करना वो भी आना चाहिए। अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस की बात है, उसके ऊपर तो बहुत सारी चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस गेंद को ड्राइव तो करना चाहते हैं लेकिन वो बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं है, शॉट सिलेक्शन एक बार फिर इतना अच्छा नहीं है। कवर की तरफ खेलना चाहते हैं, रक्षात्मक ढंग से खेलने की कोशिश हो रही है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो यह आखिरी ओवर प्रगति पर है और रन संख्या 45 रन। टेलेंडर स्टाइल ही बल्लेबाजी हो रही है, तो इसका मतलब है 6 ओवर का खेल, 6 ओवर में रन संख्या 46 और अभी भी एक गेंद आना बाकी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, इंपॉर्टेंट गेंद है ये। स्टोका चाउल साइड पर गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया और गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, गेंद बॉल निकाल के बाद 4 रन। हुनी मोका हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर माझ्या देवाचं नाव या स्पर्धेच्या माध्यमातून जे आमचे नॉनव्हेज जेवणाची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून अर्थात उत्सव मूर्ती आणि आपल्या असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष सुशांत शेठ डुबल उडपी यांच्या माध्यमातून आहे। ऑक्शन जेवणाची व्यवस्था बेळगाव ग्रुप, त्यानंतर माधव शेठ यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपये, अविनाश राजे पवार यांच्याकडून 3,000 रुपये, तानाजी भोसले यांच्याकडून 2,000 रुपये, रवी शेठ मंटवाल 2,000 रुपये, त्यानंतर 200 आईस्क्रीम मालोजी भोसले यांच्या माध्यमातून, यूट्यूब साठी मँगलोर ग्रुप 5,000, हुबळी ग्रुप 6,000, उत्तर ग्रुप 4,000 रुपये, उडपी ग्रुप 5,000 रुपये। त्या सर्वांचे मनापासून आभार। 50 धाबा झालेत, 51 धाबांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता असेल तर निश्चितच जे आमचे या वेळेला देणगीदार आहेत या स्पर्धेकरता यशस्वी होण्याकरता आपण सढळ ते मदत करताय, त्या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। उद्यासाठी मित्रांनो आजचे जे उत्सव मूर्ती आहेत आदरणीय सन्माननीय सुशांत शेठ डुबल
अर्थात असोसिएशनचे अध्यक्ष त्यांच्या माध्यमातून नॉनव्हेज जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर ऑक्शनसाठी जेवणाची व्यवस्था बेलगाम ग्रुपच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. माधव शेठ जे आपल्या असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपये आर्थिक मदत. अविनाश राजे पवार यांच्या माध्यमातून 3,000. त्यानंतर या स्पर्धेकरता आणखीन काही यावेळेला आमचे जे सटळ असते मदत करणारे हात आहेत त्यांचे मनापासून धन्यवाद आहेत. युट्यूब करता जे सहकार्य करणारे निश्चितच आपल्या या असोसिएशनचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप आहेत त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. ऑल कर्नाटक मराठा क्रिकेट असोसिएशन प्रेझेंट कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग 2022 पर्व दुसरं. चला दुसरं आहे पर्व, त्याचा आहे आम्हाला गर्व आणि त्यातच आहे सर्व. आपण लगेच जाणार दुसऱ्या इनिंगकडे. 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. तत्पूर्वी आपण पुन्हा एकदा जाणार आहोत युट्यूबचे जाहिरातदार मँगलोर ग्रुप 5,000, हुबळी ग्रुप 6,000, त्यानंतर उडपी ग्रुप 5,000, उत्तर ग्रुप 4,000. आणि या स्पर्धेकरता आपण जर बघितलं तर आईस्क्रीमची व्यवस्था मालोजी भोसले, रवी शेठ यांच्याकडून 2,000, तानाजी भोसले 2,000. या सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू व्हेरी मच. अजूनही कोणाला या ठिकाणी ही स्पर्धा यशस्वी करण्याकरता मदत करायची असेल तर तसं आपण बघा बाकी इतर समाजामध्ये आपापल्या स्पर्धा सजवण्याकरता अगदी मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे आम्ही 15 लाख 17 लाख 20 लाख देखील खर्च करताना त्या ठिकाणी पाहिलेले लोकांना. तर इथे आपण खारीचा वाटा जरी उचललात तरी आपल्या येथील खेळाडूंना एक चांगल्या प्रकारचं व्यासपीठ निर्माण होईल आणि एक फार मोठी मदत होऊ शकते. जाऊया मैदानामध्ये 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्यासाठी बँगलोरचा आवाज अजय राज. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. कर्नाटका मराठा क्रिकेट एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति और रोमांच अभी बाकी है और एक तरह से कहा जाना चाहिए कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है. शानदार क्रिकेट श्रृंखला और नए बड़े पैमाने के साथ नए कीर्तिमान बनाएगी. एक नया इतिहास रचने जा रही है गांधी मैदान पर उडुपी के, जहां पर मराठाओं ने इस बहुत शानदार तरीके से इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की है. आज का ये आखिरी मैच मुझे लगता है जो कि खेला जा रहा है SDLJ पुत्तूर और सुपर 6 दावणगेरे के बीच में. टॉस जीतने के पश्चात SDLJ के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. निर्धारित ओवर्स 6 में 50 रन उन्होंने बनाए. 51 रनों की दरकार. पहली गेंद दूसरी पारी की राउंड विकेट. ये गेंद सुमित ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया और गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई है. बाउंड्री लाइन पर यानी कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए KMPL का सिक्सर. 6 धावा. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डीजे. और जैसे ही गेंद को थोड़ा ज्यादा लेंथ ही दिया, लंबाई ज्यादा की, सुमित बिल्कुल तैयार खड़े थे. हालांकि वो बहुत ही तकनीकी स्ट्रोक खेलते हैं. गेंद को बहुत जल्दी पहचान गए, हाफ वॉली पर लिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को उन्होंने उछाल दिया. उस छोर से ये गेंद इस बार थोड़ा सा स्टंप्स के लाइन पर विकेटों को कवर किया, ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलने का प्रयास किया, थोड़ा सा मोड़ने का प्रयास कर रहे, जब तक फील्डर गेंद को, विकेट कीपर भी दौड़कर गेंद को समेटने का प्रयास कर पाते. दोनों बैट्समैन ने तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर लिया. स्वप्निल और सुमित जो कि शुरुआत में प्रारंभिक बल्लेबाजों की जो जिम्मेदारी उसे निभाने के लिए आ चुके हैं. सुपर 6 दावणगेरे 51 रनों का लक्ष्य उनके सामने, क्या वो कर पाएंगे? स्वप्निल जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और दाहिने हाथ के बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद सुमित, और इस छोर पर गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज. सुशांत की गेंद लंबे बॉलिंग मार्क से ओद विकेट. उनकी गेंद चेक किया, हवा में कैच हो सकता है फील्डर की दिशा में. मिड ऑन क्षेत्र में स्वप्निल आउट हो गए. एक बहुत बड़ा विकेट गिर चुका है, एक बहुत बड़ी मछली फंस गई. समय है प्रशांत जी को बुलाने का. क्रिकेट एक और म्हणजे हुकला तो संपला. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी. तो एक और अवसर प्रशांत जी से साझा करने का माइक के. जैसा कि आपने देखा गेंद स्टंप्स के लाइन पर थी और स्वप्निल गेंद को पहले आक्रामक तरीके से उछालना चाहते थे. अचानक अपने स्ट्रोक को रोककर थोड़ा सा चेक करने का प्रयास किया उन्होंने और गेंद नियंत्रण में रही, सीधे गई मिड ऑन क्षेत्र में और कैच कर लिए गए.
देखिए जिस तरह से ये गेंद थी बिल्कुल आगे गेंद थी, लेकिन आप दुविधा में रहे, टू माइंड, या बड़ा शॉट खेले जाए एक बार फिर या रक्षात्मक तरीके से खेले, तो वो थोड़ी सी आशंका थी, उसका फायदा गेंदबाज को मिला। अब पूरा शॉट नहीं खेल पाए और इसीलिए बहुत आसान कैच और एक सॉफ्ट डिसमिसल मैं जरूर कहूंगा, बल्लेबाज सस्ते में आउट हुए हैं। बिल्कुल, स्वप्निल जैसे बैट्समैन अगर इस तरह से आउट होते हैं तो उनके चाहने वालों के लिए निराशा ही कहनी चाहिए। बहुत अच्छे बैट्समैन है, गेंद को थोड़ा सा अंतिम समय पर एडजस्ट करने के प्रयास में कैच कर लिया गया। उस छोर से सफलता के पश्चात विश्वास को बढ़ाते हुए राउंड विकेट इस बार उछाल दिया और सुमित को जी नहीं, नए बल्लेबाज को कौन रोक सकता है। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई, लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए केएमपीएल का सिक्सर। मिळाल्या 6 धावा। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार। भवानीची ललकार हाती चमचमती तलवार नशुबान आले घोड्यावर Thank you. चमचमती तलवार नशुबान Thank you. घोड्यावर। थैंक यू डीजे। दोबारा गेंद को उछाल दिया, एक और जबरदस्त स्ट्रोक। फील्डर चाहे कितना भी क्यों ना उछल ले, गेंद उनके ऊपर से 6 रनों के लिए केएमपीएल का सिक्सर। तो 2 जबरदस्त छक्के। प्रशांत जी, समय है, मुझे लगता है कि डीजे को थोड़ा सा विश्राम ही देते हैं, क्योंकि वो अगर उनका धुन बजाकर चले गए तो फिर धुन ही सुनने का अवसर मिलेगा। ये आक्रामक एक शानदार क्रिकेट का खेल जो है वो देखने का शायद ये अवसर न मिले। 2 जबरदस्त स्ट्रोक और जिस तरह से आते ही आक्रामक बल्लेबाजी गणेश ने की है, उससे ये कहा जाना चाहिए कि वो माइंड सेट करके आ चुके हैं। उस छोर से ये गेंद बैट्समैन के लिए और दोबारा गेंद को लॉफ्ट किया, इस बार टप्पा खाकर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के पास गए, उन्होंने गेंद को रोक लिया। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 20। 1 विकेट के नुकसान पर ठीक उसी दिशा में, उसी मार्ग पर, उसी पटरी पर गाड़ी चल रही है जिस तरह से पहली पारी में की गई थी। हाँ बिल्कुल, इस वक्त अगर देखें तो आपने माइंड सेट की बात की थी। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। इस मैदान पर आप उतरते तो आपका माइंड सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा माइंड सेट, और गणेश का श्री गणेश बहुत अच्छा हुआ। अभी 3 गेंदों में वे 13 पर खेल रहे और स्ट्रोक पर मतलब जो खेल रहे वो भी में खेल रहे, बहुत अच्छी तरह से मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्टार्ट अपने टीम के लिए प्राप्त कर दिया। 1 विकेट खोने के बाद दबाव बल्लेबाजों की तरफ आता है, लेकिन उस दबाव को झेलते हुए बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी गणेश ने की है। जी हाँ बिल्कुल, एक जबरदस्त छक्के ने उस सारे दबाव को हटा दिया और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये टीम इस वक्त सुपर सिक्सर दावनगेरे मैदान पर उतर चुकी है बल्लेबाजी के लिए। नया ताजा ओवर लेकर कालीचरण आ चुके हैं। कालीचरण अपने कमाल की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले मैच में शायद उनको पुरस्कार भी, नगद पुरस्कार 1000 दिया गया था और मुझे लगता है कि अगर मैं गलत न हूं तो 5 विकेट्स उन्होंने एक मैच में प्राप्त कर लिया था। तो एक बहुत खूंखार गेंदबाज वो माने जाते हैं। ये बात अलग है कि गेंद में रफ्तार ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत पैनापन है, वो गेंद को लेकर तैयार हुए। उनकी गेंद इस बार बीट कर गई, बैट्समैन को ड्राइव करना चाहते थे गणेश, पूरी तरह से मिस कर गया। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, खेलने का प्रयास में चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं। सुमित आकर अपने साथीदार को समझा रहे हैं और अक्सर देखा जाता है कि सब ढेर सारे दर्शक आपके सामने मौजूद हों और 11 खिलाड़ी आपके सामने मैदान पर मौजूद हों। ऐसी परिस्थिति में दोनों बैट्समैन आपस में विचारों का लेन देन करते हैं ताकि एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। दूर छोर से अगली गेंद जो कि कालीचरण गेंद को लेकर तैयार हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। क्या वेरिएशन है, कितनी विविधता के साथ कालीचरण गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर के अंत में निश्चित तौर पर प्रशांत जी से इस बात पर चर्चा होगी कि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीची रही और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गई। बैट्समैन को थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा कि वो झुककर गेंद को दबा देने के अंदाज में खेल पाए। 31 रनों की दरकार, 27 गेंदें शेष बची हैं। ये गेंद पुल किया, गेंद को हवा में खेल दिया, फील्डर क्या गेंद को रोक पाएंगे। बहुत लंबी दौड़ के साथ उन्होंने गेंद को रोकने का सफल प्रयास किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 4 रनों के लिए एक और शानदार केएमपीएल का चौका। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार।
थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब डीजे बिल्कुल हमारे साथ तैयार हैं। उस छोर से कालीचरण की अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, गेंद को देखा उन्होंने, ऑफ स्टंप की लाइन से थोड़ा बाहर निकल रही थी, टप्पा खाकर अचानक उछली, कंधों तक का उछाल, जिसको कवर करने के लिए शरीर को पीछे ढकेल दिया, गेंद को धीरे से पॉइंट की दिशा में पुश भर कर दिया। रन लेने का अवसर नहीं है, रन अभी भी वहीं पर सिर है, जबकि अच्छे खासे रन बन रहे हैं। सुमित एक छोर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर दर्शक की तरफ देख रहे हैं कि अपना साथीदार कितना शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, उसका वो हौसला बढ़ा रहे हैं। कालीचरण की अगली गेंद दूर वाले छोर से, इस बार उल्टे हाथ से खेलना चाहते थे और इस गलती का भुगतान उन्हें करना पड़ा, बोल्ड हो गए। म्हणजे हुकला तो संपला कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगची बळीची टाळी. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, 24 गेंदों में 27 चाहिए, और कहते हैं ना प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता। इतना अच्छा स्टार्ट किया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके सामने बहुत सारी गेंदें थी, उसके बाद में रिवर्स में खेलने का प्रयास किया गया, क्या उसकी जरूरत थी? ये सवाल मेरे मन में वो बार बार आ रहा है। बिल्कुल बहुत लोगों के मन में ये सवाल है प्रशांत जी, क्योंकि गलत स्ट्रोक मुझे लगा, क्योंकि अच्छा खेल रहे थे, अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे थे, आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी इतने जोखिम भरे स्ट्रोक की, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, थोड़ा सा इनोवेटिव या फिर थोड़ा सा अलग करने का प्रयास, जिसका भुगतान करना पड़ा बैट्समैन गणेश को। और इससे क्या होगा, एक बार फिर गेंदबाज को कमबैक करने का मौका मिल सकता है। और फैंसी स्ट्रोक आजकल देखिए, हम अपने आप को नहीं रोक सकते, ये जो फैंसी स्ट्रोक खेला गया उसके कारण अब विपक्षी टीम को कमबैक करने का मौका मिलेगा। अगर और एक विकेट आता है या विकेट गुच्छे में आते हैं तो वापसी का बिगुल बजाने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल सही है प्रशांत जी, मुझे लगता है कि एक विकेट बहुत की फैक्टर होता है, कि जब एक विकेट कहीं ना कहीं गिरने के पश्चात दबाव बढ़ सकता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत लापरवाही से खेला गया स्ट्रोक था, और डकआउट में जाकर निश्चित तौर पर गणेश पछता रहे होंगे कि आखिर उन्होंने इस स्ट्रोक का चयन क्यों किया। दूर वाले छोर से इस नए ओवर की पहली गेंद सुजीत लेकर आ रहे हैं, शॉट ऑफ लेंथ थी, पीछे हटे और गेंद को अपर कट के अंदाज में खेल दिया। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए केएमपीएल का चौका। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका, कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार. थैंक यू। तो सुमित बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ओवर में, इस ओवर के अंत में दोबारा प्रशांत जी से चर्चा होगी। दूर वाले छोर से ये गेंद सुमित के लिए, और सुमित ने बैकफुट पर जाकर कट करने का सफल प्रयास किया, लेकिन गेंद बहुत तेजी के साथ निकल गई। रफ्तार वाली लगभग 75-80 के एस की ये गेंद, रफ्तार वाली गेंद, जिसको सुमित कट नहीं कर पाए। थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, गेंद रफ्तार में बहुत ज्यादा थी, टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ निकल गई, बीट कर गई बैट्समैन को, जबकि सुमित दोबारा स्ट्राइक लेने का तैयार, दोबारा उसी अंदाज में गेंद को खेल दिया, अपर कट के अंदाज में गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर ने गेंद को रोक लिया। जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाते, इतना समय था सुमित के पास कि वो अपने साथीदार के साथ मिलकर दूसरा रन तेजी के साथ दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ ही कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 पर, जबकि 2 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। उस छोर पर सुजीत की अगली गेंद, आक्रमण जारी, लाइन और लेंथ जो कि ऑफ स्टंप के आसपास है, सुमित उसको बिल्कुल पहचान चुके हैं, हवा में खेल दिया, कैच है, और इतना अच्छा मौका गवा दिया फील्डर ने लॉन्ग ऑन क्षेत्र के। सुमित मानो तेज धड़कने दोबारा राहत की सांस ले रही हैं, वो बैठकर अपने हाथ को सर पर रख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इतना आसान मौका दे दिया। प्रशांत जी, इस अवसर है आपसे चर्चा करने का, बहुत कुछ देखने को मिला। दोबारा सुमित वही गलती करने जा रहे थे जिस तरह से पिछला विकेट गणेश का गिरा था। बिल्कुल, लेकिन मैं फील्डर के बारे में चर्चा करूंगा। इतना आसान क्या आसान, ये तो लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू फाटने का समय नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, विकेट लेंगे तब जाकर आप कमबैक करेंगे। जी हाँ, उस छोर से ये गेंद सुमित के लिए, सुमित ने गेंद को खेलने का प्रयास किया, मिस करके लड्डू ही दिया गया था, लेकिन क्या करें, भाग्य की विडंबना की ये क्षेत्ररक्षकों की तरफ से कि इस लड्डू का स्वाद वो नहीं ले पाए और गेंद हाथ से छूट गई। और दूसरी ओर सुमित बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं कि उनको एक अवसर मिला। उस छोर से सुमित के लिए गेंद ऑन साइड पर, पैरों का मूवमेंट ज्यादा नहीं था, लेकिन खड़े खड़े जैसे तैसे गेंद को घुमा दिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये अलग अंदाज है, सुमित आमतौर पर ऐसे स्ट्रोक्स नहीं खेलते हैं,
थोड़ा सा नटराज की शैली से खेला जाने वाला स्ट्रोक था, ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ कलाई के सारे से गेंद को उन्होंने घुमा दिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 33, जबकि 2 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। समय है विवरण को बदलने का। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आई रिपीट 33 फॉर 2। और समय है आगे के विवरण प्रशांत जी आपको सुनाएंगे। सर्वांना संध्याकाळी 8:15 वाजता जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे। सर्व क्रिकेटर सर्व बाहेरून आलेल्या टीमसाठी मागे इथं जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। याची सगळ्यांनी नोंद घ्यायची आहे बरं का। 8:15 वाजता सर्वांनी 8:15 ते 8:30च्या दरम्यान सर्वांनी हजर राहायचं आहे। 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 17 धावांची आवश्यकता आहे। फिलहाल अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर है। 18 गेंद से 17 रनों की जरूरत। अगर कालीचरण वो कैच लेते तो मैच में बिल्कुल वो पलटवार आता। लेकिन दोस्तों क्रिकेट जो है ना वो अगर मगर से नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, अगर मगर से बिल्कुल नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इट्स एंड बट्स नहीं चलता है, क्योंकि आपके पास 100% होना चाहिए, तभी जाकर आप मैच को जीत सकते हो। 18 गेंदों का खेल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। किरण छोटी गेंद हुक किया बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 6 रनों के लिए उम्दा शॉट था ये। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा दर्जेदार उत्तुंग षटकार। भवानीची ललकार हाती चमचमती हाती चमचमती तलवार नशुबानी। टप्पा खाने के बाद दुशाल थोड़ी ऊपर गेंद आ रही थी, सर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर चले गए, शरीर का संतुलन बनाया और खूबसूरती के साथ गेंद को हुक किया था फाइनल क्षेत्र में। सुमित के बल्ले से शानदार छक्का। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब जा पहुंचा है 39 पर। लक्ष्य की बात करें तो इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ओहो हो क्या बात है। आक्रामकता तो इनसे हमने देखी है, लेकिन इस तरह से ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करते। सुरक्षित तरीके से इस गेंद को ड्राइव किया था फ्रंट फुट पर, फुल टॉस गेंद को अपने फॉलो में बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सुमित 21 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। राउंड विकेट। इस गेंद को उछलकर ऑन द टॉस गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का, चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। पाहुनी मौका, हा मारलाय चौका। कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीगचा सनसनीत चौकार। थैंक यू किरण गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दोबारा उसी अंदाज में पॉइंट क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। यार जबरदस्त बल्लेबाजी करे सुमित। छोटे कद के खिलाड़ी है। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को ऑन द टोज इस गेंद को खेल दिया था पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज सुमित का। 29 पर खेल रहे हैं बल्लेबाज सुमित। ओहो कलाई के साथ मोड़ दिया स्क्वायर लेग की तरफ। ताकत है, नजाकत है, बल्लेबाज हरकत कर रहे हैं, इनको बरकत मिल रही है। जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है। सुमित ने शानदार बल्लेबाजी के मैदान के अंदर। डगआउट में प्रसन्न माहौल है। शाम के सत्र में बिल्कुल आज बल्लेबाजों का खेमा खुश। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि एक कैच कितना महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। जो अगर कैच आप पकड़ते तो मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता था। अगली गेंद राउंड विकेट। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। 1 रन का इजाफा। जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है। स्कोर लेवल 1 रन चाहिए। शाम के समय में जब चाय बनती है तो मुझे वो चाय की सुगंध आती है। बीच मैदान पर बल्लेबाजों को जीत की सुगंध आ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि इस समय गरम गरम चाय की चुस्कियां हो जाए तो बात कुछ और बन सकती है। बीच मैदान पर आज प्रभावित किया सुमित ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। 1 रन की जरूरत है। कुल मिलाकर 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुमित की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो प्रशांत, मुझे लगता है कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बैट्समैन हैं और आज उनका जीवन, उनका कैच छोड़कर मुझे लगता है कि उन्होंने अवसर दिया सुमित को कि वो इस मैच को जीतने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। और कैच किसने छोड़ा? जो एक गेम चेंजर खिलाड़ी है, कालीचरण ने कैच छोड़ा था। ये देखिए कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। सुमित ने 32 रनों की शानदार पारी खेली। जीवनदान उनको जरूर मिला, लेकिन मुकाबले में चांद डालने का काम किया है और वो गाना गा रहे हैं, ले जाएंगे
ले जाएंगे हम KMPL की ये खूबसूरत ट्रॉफी जो है लेके जाएंगे. वेल डन, कांग्रेचुलेशन. हॅलो, सर्वांनीकडे लक्ष द्या. आता उद्याची मॅच मेंगलोर विरुद्ध हुबळी. मेंगलोर विरुद्ध हुबळी पहिली मॅच 7:30 वाजता असणार आहे आणि दुसरी मॅच बल्लारी विरुद्ध उडपी ही 8:30ला असणार आहे. त्यामुळे टॉस टाकायचा आहे. मेंगलोर टीमच्या कॅप्टननी इथं हजर राहायचं आहे. मेंगलोर तसंच हुबळी या दोन्ही कॅप्टननी इथं हजर राहायचं आहे. पहिली मॅच 7:30 वाजता मेंगलोर आणि हुबळीची होणार आहे. 8:30 वाजता बल्लारी आणि उडपीची होणार आहे.